बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप है। महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करनिक। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्य गुरुजन के युगल चरणों में कोटि शरण। समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आप सबों के चरणों में प्रणाम। श्री सद्गुरु महाराज की जय। चार नकली साधु खजड़ी धार मृदंग को लेकर के धन कमाने के उद्देश्य से राजदरबार की ओर प्रस्थान करते हैं। फिर आपस में वे लोग बोलते हैं, वहां तो बड़े बड़े विद्वान लोग होंगे, अगर हम लोगों को पूछेंगे उत्तर क्या देंगे। आपस में बोलते हैं, राजा जी पुस्तक की बदले वे रामा हो रामा। दूसरा साधु कहता है, जयहन तू शवहन हम ची रामा हो रामा। तीसरे मित्र कहते हैं, यह नीति कब तक चलते रामा हो रामा। चौथा कहते हैं, जब तक चलते तब तक चलते रामा हो रामा। इस पद को वे लोग आपस में गाने लग गए। राग धुन खजड़ी मृदंग के साथ, धुन के साथ पहुंच जाते राज दरबार। इसी पद को गाने लग गए। राजा जय पुस्तक की बदले रामा हो रामा, जय हम तुझा वह हमची रामा हो रामा। ये नीति कब तक चलते रामा हो रामा, जब तक चलते तब तक चलते रामा हो रामा। मंत्री साहब पढ़े लिखे विद्वान थे। राजा साहब से कहते हैं, ये चारों ठग है। राजा साहब घोषणा कर देते हैं, ठग है तो उसको कल फांसी दी जाएगी। राजरानी के मन में बात आई, नकली साधु ही सही, राज में किस चीज की कमी है। अगर इन लोगों को फांसी दी जाएगी, देश की तोहनी होगी, पाप भी होगा। इसलिए इसके पीछे दिमाग लगाना चाहिए। राजरानी कहती हैं कि पतिदेव, आर्यपुत्र, ये तीनों सच्चे साधु हैं। 7 रूप में ये लोग रामायण का पाठ करते हैं। राजा जी पूछते कि मतलब वे रामा हो रामा। यह बाल कांड की बात है, अयोध्या कांड की बात है। भगवान श्री राम जिस समय जंगल जा रहे थे, दशरथ नहीं चाहते थे राम जंगल जाए। सुमन से कहते हैं, जाओ राम को जंगल घुरा फिरा करके वापस लेके चले आना। लेकिन भगवान श्री राम तो रात्रि काल में ही सबको सोए हुए छोड़ करके चुपचाप विदा हो जाते हैं। सुमन मंत्री वापस अयोध्या को ले आते हैं। यही बात मन में बोलते हुए विचारते हुए राजा ने पूछते कि बदले में रामा हो रामा। जे है तू छवहन हम जी रामा हो रामा। अभी हम लोग अरण्य क्रम की बात को सुन रहे थे। भगवान श्री राम जब सुग्रीव के पास आते हैं, सुग्रीव के सामने भगवान श्री राम अपनी बातों को रखते हैं कि मेरे साथ में मेरी एक भार्या रह रही थी,
उनकी चोरी हो गई, अपहरण हो गया। सुग्रीव कहते हैं जैहन तूछा वहन हमची रामा हो रामा, अर्थात जो हाल आपका है वही हाल मेरा भी है। मेरी भी धर्मपत्नी और मेरी संपत्ति को मेरे बड़े बड़े भाई बाली ने हर लिया है, राज से निकाल दिया गया। ये रणनीति कब तक चलते रामा हो रामा? कहते हैं लंका कांड की बात है। लंका कांड में मंदोदरी, दयारूप मंदोदरी कही बाता। मंदोदरी रावण से कहते स्वामी जी आप जो भगवती सीता जी को हर कर लाए हैं, गाल बजा रहे हैं, यह अनीति कब तक चलेगा? रावण गज कर कहता है जब तक चलते तब तक चलते रामा हो रामा। फिर उस साधु को दानदाई भी दिया गया। राज में किस चीज की कमी? वही बात करे जैहन तूछा वहन हमची रामा हो रामा। भगवान श्री राम कहते हैं सुग्रीव से आप मेरे मित्र हो गए, और भगवान श्री राम कहते हैं सुनो सुग्रीव में बारी हो, बाली एक बाण ब्रह्म रुद्र शरणागत हो गए व्रत प्राण। आप मेरे मित्र हो गए। जे न मित्र दुख हो दुखारी, जिन्ह ही बिलोकत पातक भारी। जो मित्र के दुख से दुखी नहीं होते हैं उन्हें भारी पाप लगता। घर परिवार में पत्नी सगे संबंधित मित्र होते हैं। परदेश में विद्या और कला मित्र होते हैं। रोगी के लिए दवा मित्र है, और जो मरने वाले हैं उनके लिए धर्म ही मित्र है। संसार में हजारों मित्रों की चर्चा है। गुरु महाराज दो मित्र की चर्चा बार बार किया करते थे। एक तो द्रौपद राज और आचार्य द्रोण में जो मित्रता थी उनकी चर्चा, और भगवान श्री कृष्ण सुदामा के साथ जो मित्रता थी उनकी चर्चा। द्रौपद राज के विषय में गुरु महाराज बतला रहे थे कि एक दिन संदीपन ऋषि के आश्रम में विद्यार्थी लोग गेंद खेल रहे थे। गेंद खेलने के क्रम में एक इनार में, सूखा हुआ इनार में गेंद गिर जाता है। आचार्य द्रोण हस्तिनापुर से अपने घर जा रहे थे। क्योंकि सब लोग जानते हैं कि आचार्य द्रोण को एक बार द्रौपद राज अपमान किए थे। अपमान का हेतु क्या है? एक बार गंधर्व के साथ युद्ध हो रहा था द्रौपद राज का। द्रौपद राज की हार हो जाती है। गंधर्व राज पर चढ़ाई कर देते हैं, जीत लेते हैं। द्रौपद राज जंगल की शरण लेने जा रहे थे। बचपन की मित्रता थी आचार्य द्रोण से, भेंट होती है। कहते मित्र मनहूस सा लग रहा, फिर बात क्या है, सारी बातें बतलाते हैं। आचार्य द्रोण के द्वारा द्रौपद राज को राज्य की प्राप्ति होती है, अर्थात गंधर्व को हरा करके राज वापस कर दिए अपने मित्र को। द्रौपद राज कहते हैं मित्र, यह आधी संपत्ति आधा राज्य तुम्हारा हुआ, तुम्हारे चलते हमारी जीत हुई है। आचार्य द्रोण कहते हैं हम ब्राह्मण को राजपाट से क्या लेना देना, तुम्हारी ही संपत्ति रही, जब जरूरत होगी तो मैं इनकी मांग कर लूंगा। आचार्य द्रोण के घर जब उनका पुत्र अश्वत्थामा का जन्म होता है, आचार्य द्रोण जाते हैं अपने मित्र द्रौपद राज के यहाँ। सवाल लगी हुई थी,
कहते मित्र, तुम जो मुझे दान में दिया था, धरोहर के रूप में मैं रख दिया, सो मुझे एक गाय की जरूरत है, दूध की आवश्यकता है, सो गाय मुझे दे दो। द्रौपदी राजा ने कहा, एक गाय के बदले में 10 गाय मांग लेता, कोई बात नहीं, तो ब्राह्मण था, मैं तुम्हें दान में दे देता। लेकिन मित्र कह करके जो मांग रहा है, यह युक्ति संगत बात नहीं है। बचपन की बात भूल जाओ, बचपन तो ना समझ होता है। तुम्हें यह कैसे हिम्मत हो गया कि तुम मेरे मित्र हो सकते हो? मित्रता तो समान बालों से होती है। यह बात उनको चुभ गया आचार्य द्रोण को। खून के घूंट को पीकर सह लिए, सहे नहीं, इसी ताक में थे किस तरह इनसे बदला लिया जाए। हस्तिनापुर जाने आने के क्रम में वही सूखा इनार में जो गेंद गिरा हुआ था, विद्यार्थी लोग कहते हैं, बाबा अब गेंद को निकाल दीजिए। आचार्य द्रोण कहते हैं, सरविंदा ले आओ। तीरबान को साथ में नहीं थे, सरविंदा था, शिकरा को लाते हैं, उन्हीं का धनुष बनाया जाता है, तीर बनाई जाती है, उस तीर को फेंकते हैं, उस गेंद की पेंदी में लगता है, तीर सीधा खड़ा हो जाता है। दूसरा बाण छोड़ते हैं, फिर उस नोक में लगता है, बाण जुड़ जाता है। इस तरह बाण फेंकते फेंकते बाण ऊपर आ जाता है, आसानी से गेंद को उठा लिया जाता है। अर्जुन पैनी निगाह से देख रहे थे। अर्जुन के मन में बात आई, अगर इनको गुरु बनाया जाए तो बहुत अच्छा होगा। इस ज्ञान के बलवज्ञ हैं, विशेषज्ञ हैं, इस कला के प्रवीणता इसमें है, प्रवीण है। पिता भीष्म के सामने इस बात को रखी जाती है। अर्जुन रखते हैं, एक लंबा चौड़ा कद वाला श्वेतधारी ब्राह्मण है, अगर उनको गुरु बनाया जाए, उनसे पठन पाठन सीखा जाए, बहुत अच्छा होगा। उनको बुलाया जाता है और आचार्य द्रोण को नियुक्त कर दिया गया। कौरव और पांडव दोनों दल के विद्यार्थियों को पढ़ाते थे। जब इन लोगों की पढ़ाई पूरी हुई, गुरु दक्षिणा के रूप में कहते हैं, तुम लोगों की पढ़ाई पूरी हुई, गुरु दक्षिणा के रूप में मेरी कुछ मांग है। वो मांग क्या है? अगर तुम लोगों में से कोई जाकर के द्रौपद राज को बंदी बना करके यहाँ पेश करेगा, ये मेरी गुरु दक्षिणा रही। कौरव लोग जाते हैं और सफल रहे, फिर पांडव लोग जाते हैं, उनको जीत करके बंदी बनाकर लाया जाता है। और आचार्य द्रोण कहते हैं, मित्र मैं तुम्हारी जान ले सकता हूँ, लेकिन तुम मेरे मित्र हो, तुम्हारे साथ अन्याय नहीं करूंगा। आदेश दिया जाता है, इनके वस्त्र को उतार लिया जाए। राष्ट्रीय वस्त्र को उतार लिया गया और साधु वाला वस्त्र पहना दिया गया। कहते हैं, मित्र अब तो बराबरी में है ना, कुशल समाचार हो जाए। मैं तुम्हारे साथ पूरा अन्याय नहीं करूंगा। आधा राज तुमको मैं देता हूँ, पूरी संपत्ति पर मेरा अधिकार है, लेकिन आधी संपत्ति आधा राज तुम्हें देता हूँ, आधा राज मेरा हुआ। और उस दिन जो तूने गाय नहीं दी थी, इसलिए तुम्हारे हिस्से में से एक गाय मैं जरूर लूंगा। उस गाय को लेकर के जाते हैं, अपने पुत्र अश्वत्थामा को देते हैं कि पुत्र अब तुम ब्राह्मण कुमार के साथ साथ एक राजपुत्र भी हो। इस तरह के मित्रों की सराहना गुरु महाराज नहीं करते हैं। जिस मित्र में बदला लेने की भावना हो, इस तरह के मित्र की सराहना गुरु महाराज नहीं करते। गुरु महाराज सराहना करते हैं भगवान श्री कृष्ण और सुदामा में जो मित्रता थी, उनकी सराहना गुरु महाराज करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के दरबार में सुदामा पहुंचते हैं,
भगवान श्री कृष्ण को जानकारी मिली सेवक के द्वारा, सुदामा आए हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण तनिक भी विलंब नहीं करते हैं, चप्पल भी नहीं पहनते हैं, दौड़ जाते हैं और सुदामा को हृदय से लगाते, उम्र में बड़े थे, चरणों में प्रणाम करते हैं और आसन पर बिठाते, प्रेम से उनके चरण को धो रहे। कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण के आंसुओं से सुदामा के चरण धोए गए। इस तरह की मित्रता की सराहना गुरु महाराज करते हैं। ऐसा नहीं आगे का मृदु वचन बनाई, पीछे अनिहित मन कुचलाई, सामने में मीठी मीठी बातें कहे और पीछे में अपकार करे। मैं दिल्ली मालौली अखिल भारतीय सत्संग से आ रहा था, वहीं सुनने में आया करनाल में एक सेठ जी अपनी माता जी को ट्रेन के डब्बे पर सीट पर बैठा दिए और 2 बैग उनके साथ में थी। नई दिल्ली में फोन कर दिया गया, माता जी को अमुक डब्बे के अमुक नंबर सीट पर बैठा दिया हूँ, वहाँ गाड़ी रुकेगी, माता जी को लेकर के और उनके पास सामान भी है, बैग है, उनको लेके बास्ते में चले जाना। गाड़ी खुली, कुछ दूर आगे बढ़ी गाड़ी, एक नवयुवती, एक वनिता उस माता जी के सामने आती, एक टक से माता जी की तरफ देख रही है। देखते देखते उस वनिता के आंख में आंसू भर आते, नकली आंसू, रोने लग जाती। कहती बेटी तुम क्यों रो रही हो? कहती है माता जी जिस तरह तुम हो, जिस तरह तुम्हारा शकल है, ठीक उसी प्रकार मेरी भी माता जी थी, इस दुनिया में नहीं है, संसार से विदा हो गई। तुम्हें जब मैंने देखी अपनी माता जी की बात याद आ गई, उनके शकल चेहरा की यादगारी आ गई। मेरी इच्छा है आप ही मेरी माता तुल्य हैं, मैं थोड़ी आपकी सेवा करती। बगल में बैठ जाती है, उनके हाथ को दबाने लगी, पाँव को दबाने लगी, उनसे बातचीत करने लग गई। धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ रही है। तब तक क्या होता है, इस तरह हाथ पाँव को दाबती हुई, मुंह को सालाती हुई, उनके अंगुली में अंगूठी थी। अंगूठी की नोक जब उनके नाक के बगल में लगता है, खून निकलने लग गई। जब खून निकलने लग गई तो माता जी अंगूठी का ठोकर लग गया। क्या करती हैं, अपनी बैग से एक रुमाल निकाल दी, उस रुमाल से मुंह को पोंछ रही थी। मुंह को जो पोंछा गया उसी रुमाल में था करामत। क्या हुआ, माता जी को नशा आ गई, अचेत हो जाती है। गाड़ी में उन लोगों से क्या मतलब, माता जी सो गई। गाड़ी रुकती है प्लेटफॉर्म पर बीच में, तो वो वनिता, वो नवयुवती सारे सामान को लेकर नीचे उतर जाती है। कहने का मतलब इस तरह की मित्रता की सराहना गुरु महाराज ने की है। हाँ, सराहना किए हैं। 2 मित्र, एक सज्जन की मित्रता एक स्वर्णकार से थी। स्वर्णकार के पास एक सोने का सिक्का ले जा करके देते हैं, कहते मित्र सोने के सिक्का को गला करके तोड़ करके आभूषण बना देना। देके चले गए, मैं तेजी में हूं, कहीं जाना है, सिक्का को रख लिया गया। मित्र के मन में बदनेती आ जाती, उनको आभूषण बना करके अपने घर में रख लिए। जब 15-20 दिन के बाद मित्र आते हैं, आभूषण का मांग करते हैं, कहते मित्र तुमको सिक्का देके चला गया,
तो कोई जांच पड़ताल नहीं किया, जब पीटना शुरू किया तो वह तांबा निकला। भयो तांबरो। मित्र समझ गए, मैं तो घर वाला एक नंबर सोना लगे दिया था कि मन में बदनीति आ गई। ठीक है, अगर दोस्ती में कुश्ती होगा तो लोग क्या कहेंगे, इस बात को गौण कर दिया गया, दाब दिया गया। कहते हैं ठीक है मित्र, अगर वो तांबा निकल गया तो इसमें तुम्हारी क्या गलती है, कोई बात नहीं। फिर कुछ दिन बीतता है, मित्र के मन में बात आती है, मेरा मित्र सोना तो बेईमानी कर लिया, लेकिन हमारे तो मित्र हैं, इनको सद्ज्ञान देना, शिक्षा देनी चाहिए, ज्ञान देना चाहिए। मित्र के यहाँ जाते हैं ताकि उनको आभास नहीं हो कि मित्र के मन में दुख हो गया, कष्ट हो गया है, हिल मिल के रह रहे हैं। कहते हैं मित्र, लड़के बच्चे का अभी तो पढ़ने का समय है, सभी को काम काज में लगा दिए हैं, कब पढ़ेगा ये लोग? धन कमाने का तो बहुत उम्र है, पढ़ने का कोई उम्र होता है, ये उम्र पार करेगा फिर बाद में नहीं पढ़ पाएगा। कहते हैं मित्र, तुम जानते ही हो मेरी स्थिति बहुत कमजोर है, बच्चे को कहाँ से पढ़ाएंगे। कहते हैं मेरे पास धन संपत्ति कभी नहीं है, तुम मेरे मित्र हो, दोनों बच्चे को दे दो, मैं पढ़ा लिखा कर जगह तक पहुँचा दूंगा। दोनों पुत्र को उनके हवाले कर दिया जाता है, कहीं बढ़िया स्कूल में नाम लिखा दिया गया। 3-4 महीने के बाद मित्र के मन में आया, बेटा कहाँ है, किस हालत में है, जाकर देखना चाहिए। अभी तो व्हाट्सएप द्वारा, वीडियो कॉलिंग द्वारा देखा जाता है, बातचीत बराबर की जाती है। उस समय मोबाइल का जमाना नहीं था। जाते हैं मित्र के यहाँ, कहते हैं मित्र लड़का सब कहाँ पढ़ने दिए, जरा मिल लें देख लें। कहते भोजन करो उसके बाद जाएंगे। तो पहले से ही उस विद्यालय में 2 बंदर को बांध दिए थे। दोनों मित्र जाते हैं, कहते मित्र इसी विद्यालय में आपके बच्चा का नामांकन कराया गया था, जाओ उनसे मिल लो, बातचीत कर लो। जब वहाँ जाते हैं, लड़का बच्चा तो वहाँ नहीं था, विद्यार्थी नहीं था, 2 बंदर बंधा हुआ था। कहते मित्र वहाँ तो बंदर लड़का नहीं है। कहते हम इसी विद्यालय पढ़ने के लिए इसका नामांकन कराए थे, पढ़ भयो बांध लो तो मैं क्या करूं। कहते हैं मित्र किस तरह की बात करते हो, बेटा कहीं बंदर बनता है? मित्र बेटा बंदर नहीं बनता है, सोना कहीं तांबा बनता है। पिता भयो तांबरो, पढ़ भयो बांधरो। कहते मित्र मैं हाथ जोड़ता हूं, तुम जो सोने का सिक्का दिया था, आभूषण बना के मैं घर में रख दिया, मैं भी ला के देता हूँ, लेकिन मेरा बेटा खान को ला दो। तो बस हो गया, मुझे सोने की आभूषण की आवश्यकता नहीं है, बस तुमको ज्ञान देना था, शिक्षा देनी थी, मित्रता किस तरह से निभाना चाहिए। कहने का मतलब जिनके हृदय गुरु प्रीत भई, जिन और से उम्मीद किया न किया, तुलसीदास बेचारी कहे कपटी को उम्मीद किया न किया। गुरु हितु है, गुरु पितु है, गुरु जीव के मित्र है। अर्थात त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या गुरुः त्वमेव सर्वं मम देव देवा। अवनों के बीच कुछ समय घनश्याम बाबा पधार चुके हैं। अब ये बातों को गुरु बाबा के मुखारबिन से ही हम लोग सुने हुए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।